चलो आ जाओ, ठीक है। 29.8 क्वेश्चन नंबर 6, 1 minus 10x over x minus pi by 4, limit x tends to pi by 4। ठीक है, तो देखो x जब पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है तो ये पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 minus 1 पाई बाय 4 minus पाई बाय 4, इट्स डेफिनेटली 0 by 0 फॉर्म, राइट। अब इसको हैंडल करने का तरीका, भाई ऊपर tan वैन आ रहा है कुछ, उसको साइन एंड कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट। और नीचे x माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, तो ऊपर मेरे को या तो एक्चुअली में अलजेब्रिक फॉर्म में x माइनस पाई बाय 4 बनाना ताकि x माइनस पाई बाय 4 कट जाए, और अगर वो नहीं पॉसिबल तो ऊपर मैं साइन x माइनस पाई बाय 4 बना सकता हूं या फिर tan x माइनस पाई बाय 4 बना सकता हूं, एंड देयर इज नो अदर वे। और कोई तरीका नहीं है इसको 0 by 0 फॉर्म को हैंडल करने का, यही तरीका हमने देखा है ना। अब ऊपर अगर x माइनस 4 बनाना है अलजेब्रिक, तो वो मैं रैशनलाइजेशन से बना सकता हूं, राइट, फैक्टराइजेशन से बना सकता हूं, राइट, ये चीज। अब ऊपर मेरे को x की पावर n माइनस a की पावर n वाली फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है ही नहीं, यही चीज। और किया ही हमने अभी तक यही चीजें हैं, तो उन्हीं में से एक आधी चीज लग सकती है। ऊपर ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है, तो यार डेफिनेटली ऊपर sin x माइनस पाई बाय 4 बना सकता हूं या फिर tan x माइनस पाई बाय 4 बना सकता हूं, राइट। अब अगर मेरे को ये चीज पता चल गई कि sin x माइनस पाई बाय 4 बनाना है या tan x माइनस पाई बाय 4 बनाना है, तो मेरे माइंड में आया कि ऑलरेडी tan है, तो tan x माइनस पाई बाय 4 बन सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, tan x माइनस पाई बाय 4 या फिर tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, बोथ आर सेम थिंग ना, क्योंकि दोनों जीरो की तरफ जाएंगे। तो मैंने दोनों का फॉर्मूला देखा यार क्या होता है, राइट। क्या होता है, tan x माइनस 1 बाय tan x प्लस 1 ना, राइट। और ये क्या होता है, 1 माइनस tan x बाय tan x। यार ये चीज किस्मत से मेरे पास गिवन है 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x इधर आ जाओ। तो अगर डिनोमिनेटर में मेरे को 1 प्लस tan x मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मैं 1 माइनस tan x में 1 प्लस tan x को क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाय 4 माइनस x। वो tan पाई बाय 4 माइनस x एंड tan x, नीचे जो x माइनस पाई बाय 4 है माइनस 1 को हम लेके 0 बाय 0 फॉर्म में आंसर 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इनटू 1 प्लस tan x ओवर 1 प्लस tan x किया, तो ये चीज का कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन गया, tan पाई बाय 4 माइनस इंटू 1 प्लस tan x ओवर, नहीं माइनस 1 कॉमन ले लो, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4। हाँ जी, ऑनलाइन प्रोसेस क्लियर हुआ, ऑनलाइन पलक रिया क्लियर हुआ ये? हाँ जी सर, थोड़ा हो ये गया। फॉर्मूला तो याद है ना, ये मैंने अलग से लिखवाया हाँ था जी आपको, सर, है हो ना। गया सर। तो हमने वही चीज क्रिएट की, ठीक है। तो अब देखो ये पाई बाय 4 इधर गया, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, tan 0, और वही चीज 0 नीचे है ना, तो ये चीज क्या जाएगी 1 बाय माइनस 1 इंटू tan पाई बाय 4 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 सॉरी 2, तो माइनस 2 इज द आंसर, ठीक। अच्छा, दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। सेकंड वे इसका, इसी क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका, राइट, वो ज्यादा गंदा है बट स्टिल है, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। वो है साइन कॉस में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, क्या बन गया, 1 माइनस साइन एक्स बाय डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4, एलसीएम लेके ये इधर, तो ये बन गया cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4। अब सबसे पहले ये चीज कंफर्म करते हैं भैया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन सी चीज है जो 0 0 की तरफ जा रही है, एंड कौन सी चीज है जो 0 में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं, क्योंकि वो आंसर में एज इट इज कंट्रीब्यूट करेगी। तो पाई बाय 4 मैंने कॉस में पुट किया, भैया ये होता है 1 बाय रूट 2, तो ये आंसर में डिनोमिनेटर में 1 बाय रूट 2 कंट्रीब्यूट कर देगा, इसका 0 की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। ये ओवरऑल 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, राइट। अब इधर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, डेफिनेटली ये 0, तो इसको हैंडल करना है। ऊपर cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 0। तो ऊपर मेरे को इसको हैंडल करना है, इसको हैंडल करना है डिनोमिनेटर में। ऊपर आ गया मेरा cos x इंटू 1 एंड sin x इंटू माइनस 1, इन दोनों का एडिशन,
इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। और उसको हैंडल करने का तरीका हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। क्या करते हैं? ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। भूल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमा मिनिमा वगैरह जो निकालते थे, राइट? तो रिया, आपको अगर ये चीज नहीं क्लियर हुई तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपकी पेंडिंग है अभी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? अच्छा, अब देखो जरा, ओके सर। तो मैंने क्या किया, सिर्फ cos x माइनस sin x को पकड़ा, ठीक, सिर्फ cos x माइनस sin x को पकड़ा। अब कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट माइनस 1 दोनों का स्क्वायर करो 1, ऐड करो 2, रूट करो रूट 2, तो मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहां पे आ गया ठीक। अब मेरे को साइन बनाना है, तो साइन और बनाने के लिए साइन का a प्लस बी है, a माइनस बी के लिए साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, राइट? तो ये कॉस है, तो ये ऑब्वियसली क्या बनना चाहिए, साइन पाई बाय 4, और इसको लिखना है कॉस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू रूट 2, ये बन गया मेरा न्यूमरेटर। तो ये आ गया मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में cos x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन गया पाई बाय 4, आगे 0 बाय 0 फॉर्म, तो इसका आंसर क्या गया 1, ये 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर इज ये आ गया सेकंड मेथड। हाँ जी पलक, आपको क्लियर है? देव, यस सर। देव आवाज नहीं आ रही यार तेरी। हाँ जी, 11th तेरा कौन सा? 14, पहले 11 देख लो, फिर 11 में क्या है, रूट 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक है? जैसे x पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो sin पाई बाय 2 इज 1, 2 माइनस 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 माइनस 1, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, सेट से 0 बाय 0, ऊपर अंडर रूट दिखाई दे रहा है तो रेशनलाइज करो, तो रूट ऑफ 2 माइनस sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस sin x प्लस 1, ऊपर इसका स्क्वायर 2 माइनस sin x माइनस 1 प्लस 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 2 माइनस sin x प्लस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, तो ये 2 माइनस 1 बन गया 1, बिल्कुल ठीक। अच्छा, नीचे दो चीजें जो 0 की तरफ जा रही है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और ये चीज जा रही है 1 पुट किया, पाई बाय 2 पुट किया तो sin पाई बाय 2 इज 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये चीज 2 की तरफ जा रही है, तो ये 0 की तरफ नहीं लेके जा रहे, इसको एज इट इज फाइनल डिनोमिनेटर में 2 डाल देंगे, अलग ही रखेंगे। लिमिट को इवेल्यूएट करने में इसका कुछ ज्यादा हाथ नहीं है, 0 बाय 0 फॉर्म को कहने का मतलब उसको इवेल्यूएट करने में ज्यादा हाथ नहीं है। अब ऊपर देखो, यानी कि ऊपर भी दो फैक्टर हमारे पास 0 वाले आने चाहिए, ठीक है? अभी तक तो एक भी नहीं है, अगर पाई बाय 2 पुट किया तो sin पाई बाय 2 इज 1, 1 माइनस 1 0 आ रहा है। अब वही चीज को लाने के लिए हमने क्या किया, मैंने यहां पे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है? 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
ठीक है, इससे क्या हुआ, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स, ये अलग से 1 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स अलग से, ठीक। एंड ये दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड cos पाई बाय 2 0 होता है इसलिए, है ना, और cos x को लिखा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये cos x को लिखा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय, now sin pi by 2 minus x divided by sin pi by 2 minus x, that is sin 0 by 0 1, तो बचा 1 divided by, यहां पे sin pi by 2 is 1, 2 minus 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 plus 1 2 into 1 plus 1 2, तो बन गया ये मेरा 1 by, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, पलक रिया देव क्लियर है? Yes, sir. Right. नो नहीं क्लियर हुआ, बताओ कहां पे दिक्कत है? सर सेकंड स्टेप में। तो पहले स्टेप में जो रैशनलाइजेशन की वो समझ आई? यस सर। अब ये जो 1 माइनस साइन एक्स बना, इसको हमने 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर 1 माइनस साइन एक्स कैसे बना? इसका रैशनलाइज करके ना a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सर वो 2 नहीं है बीच में। तो 2 माइनस साइन एक्स ओके ये आ ठीक है जाएगा सर। माइनस 1 ना, तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, हाँ जी तो ठीक है 1 माइनस सर। साइन एक्स बन गया, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे बन गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज cos स्क्वायर एक्स, यस सर। और वो cos स्क्वायर एक्स का मैंने स्क्वायर बाहर लिखा और cos एक्स को लिखा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, जी सर। तो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स और नीचे भी पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन आ गया, तो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, इट्स sin 0 बाय 0, तो ये 1 आ गया, हाँ जी। और बाकी जो ये दो टर्म है इसके अंदर डायरेक्टली x को पाई बाय 2 पुट कर दो, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, 2 into 2 4 आ गया, ये किया, यस ओके ठीक है सर। ठीक है, राइट। 14th देखो, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट a, भाई इसके अंदर सी एंड डी रूल लगाना है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में रूट x माइनस रूट a है और न्यूमरेटर में वो चीज नहीं है, ना साइन में ना टेन में है, तो उनको बनाना है कैसे, ठीक। अब ऊपर cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 साइन x प्लस a बाय 2 इंटू साइन x माइनस a बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट a, लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखो x को a पुट किया मैंने, तो a प्लस a 2a बाय 2a, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन a, माइनस 2 साइन a माइनस a 0, तो साइन 0, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये तो एज इट इज आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, ये रूट a माइनस रूट a 0, अब ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तो यहां पे तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यहां पे कर सकते हैं, इसको x माइनस a बनाना, तो इसको x माइनस a बनाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2, अभी रुक जा, इसमें बोला था मैंने तेरे को प्रॉब्लम आएगी, राइट, इनटू रूट x प्लस रूट a डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट a, राइट। अब इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, x माइनस a, दिया क्लियर हुआ अभी तक पलक? यस सर। Yes, sir. राइट, अब मेरे को x माइनस a बाय 2 चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये चीज क्या बन गई 1, ये 2 2 कटा, तो बन गया माइनस साइन a प्लस a 2a बाय 2 a, तो साइन a, ये 1 हो गया, और इधर a पुट किया तो रूट a प्लस रूट a 2 रूट a, तो ये बन गया माइनस 2 रूट a इंटू साइन a, ये बन गया, राइट। इसमें दिक्कत कहां है,
ओके, तो उसको cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a हो गया। फिर अरे कर तो सही रहा था, चलो उसके थ्रू करके दिखाता हूं। अब उसके लिए याद करो, एक फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया हुआ है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, अब यही लगना था, है ना। अगेन ट्रिग्नोमेट्री पे जाके फंसा दो, राइट। तो क्या किया हमने, cos x माइनस cos a, सॉरी स्मॉल a डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट a, लिमिट x टेंड्स टू a। भाई एक चीज समझ ले, तेरे को डिनोमिनेटर को तो हटाना ही पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसको करने के बाद तेरा बना रूट x प्लस रूट a, और नीचे जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x माइनस a बन जाएगा। तो पहले मैंने ये करके रख लिया, ठीक है। अब ऊपर मैंने क्या किया, cos x प्लस cos a से मल्टीप्लाई किया, cos x प्लस cos a से डिवाइड किया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू ये दोनों एज इट इज, यानी कि रूट x प्लस रूट a डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos a। अब इसको लिखा तूने साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 1 कट के ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड a बाकी चीज एज इट इज। और ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, तो ये जाएगा साइन a प्लस x इंटू साइन a माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इधर से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये भी बन गया a माइनस x इंटू रूट x प्लस रूट a डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos a, तो ये क्या बन गया 1। यहां पे क्या आया a, तो बन गया माइनस साइन इंटू रूट ए 2 रूट ए, तो माइनस 2 रूट ए डिवाइडेड बाय कोसे कोसे। अब तू बोलेगा आंसर सेम नहीं आ रहा, अबे साइन 2a का फॉर्मूला, तो 2 साइन ए, तो ये 2 कटा, कोसे कोसे कटा, तो क्या बना माइनस 2 रूट ए साइन ए, वही तो आ रहा है, तो इसके थ्रू भी हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला यहां पे अटका तू, ये ऑब्जर्वेशन आओ। हाँ जी रिया, पलक, देव, क्लियर हुआ ये सेकंड मेथड? Yes, sir. ठीक है रिया, ये फॉर्मूला याद है ना? हाँ जी सर, याद है। गुड गुड, नेक्स्ट बोलो प्लीज डाउट। 19 है भाई, 19 देखो, अरे एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, साइन 2x, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाय 4। अच्छा एफ ऑफ पाई बाय 4 क्या जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4, तो 2 इंटू 45 डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, तो आ जाएगा 1। और एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। आई होप यही होगा, बिल्कुल राइट, इसकी लिमिट निकालनी है आप, राइट। अच्छा अब भाई ये सोच कि अगर डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाय 4 और न्यूमरेटर में 3 चीजें हैं, या तो अलजेब्रिक x माइनस पाई बाय 4, या तो साइन में, या तो कॉस में, सॉरी tan में, कॉस तो आ ही नहीं सकता है ना। ओके ओके, एक तो भाई ये तरीका है कि ऊपर कॉस लाओ, फिर उसको पाई बाय 2 माइनस करके लिखो, फिर हो जाएगा, ठीक है। और एक ये तरीका है, इसको डायरेक्टली साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करो, फिर 1 हटाने के लिए उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, फिर हो जाएगा। लेकिन हाफ एंगल में लेके जाओगे, नीचे स्क्वायर नहीं है क्या, तो दैट मींस ये 0 जाएगा 19 फिर। हाँ 19 0 आ रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे, देखो एक चीज समझो, ये ओरली कैसे पता चला, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कल, कि इक्वल नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, है ना। अगर ऊपर 0 ज्यादा है नीचे कम है,
तो जीरो की तरफ जाएगा, नीचे ज्यादा ऊपर कम है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर ऊपर नीचे इक्वल है तो जाके एक फाइनल आंसर आएगा। अब यहां पर नीचे एक टर्म है जो जीरो की तरफ जा रही है, अब ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लो, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ लिमिट, मतलब चलो एक सिर्फ ऊपर वाली टर्म की इसकी बात कर रहा हूं, तो 1 माइनस साइन 2x, तो इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस 2 कॉमन लेके पाई बाय 4 माइनस x, राइट। अब इसको थीटा लेके जा, राइट, तो ये बन जाएगा तेरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या होता है तेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दो टर्म जाएंगी जो जीरो की तरफ जाएंगी, स्क्वायर आ गया। तो ऊपर दो टर्म है जो जीरो की तरफ जा रही है, नीचे एक टर्म है, तो ऑब्वियसली एक टर्म तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब वो बैलेंस आउट होके वो ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा बचेगा साइन वो जीरो की तरफ ही जाएगा, राइट। तो यहां से पता चला। और जो 1 माइनस कॉस वाली चीज होती है ये हमेशा दो चीजें प्रोड्यूस करती है जो जीरो की तरफ जाती है, ये हमने पहले देखा हुआ, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इसका आंसर जीरो जाएगा। अब अगर प्रॉपर इवेल्युएट ही करना है, राइट, प्रॉपर इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये काम, ठीक है, एंड 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसको अगेन थीटा लेके जाओ तो ये क्या चला जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल थीटा, तो ओपन हुआ ब्रैकेट, ये कटा, ये प्लस हो गया, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है ये चीज, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में पुट किया तो ये क्वेश्चन बन गया माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, ये न्यूमरेटर में बना 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4। अब ये माइनस एन नीचे ले जाओ तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया 1, 2 इंटू 1 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 जीरो, साइन जीरो जीरो, तो 2 इंटू 1 इंटू जीरो जीरो, इट हैज टू बी जीरो। यहां से ये वही आ गया एक्स्ट्रा फैक्टर जो जीरो की तरफ लेके जाएगा, न्यूमरेटर में जो टू फैक्टर्स आ रहे थे, राइट, एक तो बैलेंस आउट हो गया, लिमिटिंग वैल्यू आ गई एक के कारण, दूसरे ने हमारे जीरो की तरफ लेके गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, पलक दिया, ये सर जो आपने प्रॉपर मेथड समझाया उसमें प्रॉब्लम, बताओ क्या प्रॉब्लम, सर नहीं समझ आया, मतलब अरे कौन से स्टेप से समझने आया मेरे को रिया वो बताओ, ये क्लियर हुआ, नो ये सर। पकड़ा 1 माइनस साइन थीटा को हम कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस पाई, यस सर। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, हाँ जी, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इधर से 2 कॉमन लिया तो 2 अंदर ही है वो, लेकिन इधर से कॉमन लिया तो वो बन गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके सर। इसको अगर थीटा लेके जाओगे तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यस सर। और cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सिंपली 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये थीटा था तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, यस सर। राइट। अब ये बन गया न्यूमरेटर, तो मेरा माइनस साइन बाहर एज इट इज था, ये न्यूमरेटर में 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो दो बार अलग अलग लिख दिया, हाँ जी, नीचे x माइनस पाई बाय 4, तो ये माइनस साइन जो था वो अंदर जाके क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स, हाँ जी। तो 2 इंटू साइन 0 बाय 0 वन। 1, और ये स्टिल 0 जा रहा है, तो 2 इंटू 1 इंटू 0 0। सर तो यहाँ पे भाई ये, इसको मैं एक सेकंड दिया, इसको मैं थीटा लेके जा रहा था ना, तो इसको थीटा की वैल्यू पुट कर दी। हाँ जी रिया, तो सर आपने क्या कहते हैं उसको नहीं, अच्छा समझ आ गया, ठीक है ठीक है। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले x माइनस पाई बाय 4 को नहीं रखा हुआ था ना नीचे? नहीं मैंने सिर्फ ये चीज में सिर्फ न्यूमरेटर को हैंडल कर रहा था ना, ठीक है, ओके सर। चलो तो डन। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अरे थीटा इज थीटा ना यार, यहाँ पे थीटा जब
2x मैंने यहाँ पे लिया नहीं है बाय द वे, इसको अज्यूम किया मन में कि अगर ये साइन का अंदर एंगल थीटा होता ना तो इसको थीटा है, तो उसको मैं cos पाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। थीटा इज 2x, उसको ऐसा तो नहीं है 2x को मैंने थीटा ही ले लिया, वरना मैं थीटा लिख देता। बात समझ, ठीक है ना? चलो अब इसको आगे एक्सरसाइज तुम्हारा डेफिनेटली होमवर्क है, सारा का सारा एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, बट उसको करने के लिए जो दो छोटे छोटे मेथड्स हैं जो अभी सिखाने हैं, अब मैं पहले वो सिखा रहा हूं, ठीक है? आ जाओ, वी हैव इनफ टाइम, लेट्स सी। करें, ठीक? अब ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है? पहला तो सिलेबस लेवल का ही मेथड है, पहले मैं वही चीज बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? क्या चीज है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अभी तक एक्चुअली में हमने, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी जो आएगी, ठीक है? अभी तक हमने जो चीज की, राइट, 0/0 को कट करने की कोशिश की। लिमिट एक्स टेंड्स टू, अज्यूम करो 2 था, तो 2 के अप्रोच करने पे जो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा था, जो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा था, उसको हमने कैंसिल आउट करने की कोशिश की। बट क्या हमने सोचा कि वहां पर हम वो लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करें, माइनस नेगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें? हम भैया वहां पे दोनों साइड से करेंगे, लेफ्ट से भी करेंगे राइट से भी करेंगे, तब भी सेम चीज आ रही है। तो अभी तक एक्चुअली में जितने भी चीजें हमने लिमिट्स में हैंडल की हैं, उन सारे के सारी चीजों के अंदर हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, बिहेवियर सेम था, इसलिए हम अलग अलग ले ही नहीं रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, राइट? बट अब हमें ये देखना है कि अगर मेरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन कहां जाएगा? आई डोंट केयर अबाउट द राइट हैंड साइड नाउ। एंड जब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो आई डोंट केयर अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं राइट हैंड साइड से देखो, आई डोंट केयर कि लेफ्ट हैंड साइड से वो कहां जा रहा है, एंड इन दोनों को अलग अलग निकालने की कोशिश करूंगा। अब लिमिट का फंडा क्या है? लिमिट का फंडा ये है एक्चुअली में कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराओ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कराओ, एंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कोई लिमिट का आंसर ही नहीं आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा लिमिट का, ठीक है? इस केस में लिमिट डिफाइंड नहीं होगी, तो उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज आंसर। कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट करेगी तो निकालेंगे ना यार। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि दोनों साइड से अप्रोच करने पे वो सेम जा रहा है, एंड लेट्स से दैट नंबर इज ए, जो आउटपुट आ रहा है ए आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी ए की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से भी ए की तरफ जा रहा है, तो इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा? यस, लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग आंसर, आंसर बोलो या वैल्यू बोलो, दैट इज ए। तो इन दिस केस आंसर क्या आ जाएगा? ए। उस लिमिट का आंसर ये आएगा। और अभी तक हम यही कर रहे थे, हम एक्चुअली में अलग अलग नहीं निकाल रहे थे, हम एक साथ निकाल रहे थे। तो अभी पहले ये समझो कि अलग अलग निकालना कैसे है। अब अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसके अंदर क्या अलग अलग निकालना है या नहीं निकालना, जो अभी तक कर रहे थे वो करना है, ये चीज। प्लस अगर अलग अलग निकालना है तो किन क्वेश्चन में निकालना है, ये सारी चीजें अभी पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हम अभी आज पहले अप्रोच बनाएंगे अपनी, ठीक है? नाउ ध्यान से देखो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना,
राइट। अब देखो, अज्यूम करो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज x इक्वल टू a एंड दिस इज y एक्सिस। नाउ तो a इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए, राइट। अब ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, यहां पे डायग्रामेटिकली ग्राफिकली लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, यहां से तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि ग्राफिकली लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो मैं क्या करूंगा, ए को छोटी वाली साइड से पहले एक वैल्यू लेके जाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं ए के पास आऊंगा, फिर और पास आया तो ये आउटपुट आया, और पास आया तो ये आउटपुट आया, और पास आया तो ये आउटपुट आया। तो इनपुट अगर ए को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी। बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है ना। इनपुट अगर ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी। अब इसको निकालने के लिए यानी कि मेरा क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड। ये ऊपर पावर में नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है यहां पे, कि ये वाली जो चीज है वेरिएबल, ये a को अप्रोच कर रहा है बट नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, छोटी वाली वैल्यू से बढ़ते 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 a को अप्रोच कर, ये इस चीज का मतलब है। तो एफ ऑफ एक्स किस चीज को अप्रोच करेगा, ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये समझे। तो सबसे पहले तो ये समझो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी देव, पलक, रिया, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नेक्स्ट। अब इसको इवेल्युएट करना या तो ऐसे करो, या तो एक और तरीका है इसको इवेल्युएट करने का। क्या चीज, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, यहां पे h डिस्टेंस दूर पहले एक पॉइंट डिफाइन किया, यानी कि ये h है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a माइनस एच, a से h पहले, तो पॉइंट क्या आ जाएगा a माइनस एच, एंड इस पे आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ a माइनस एच। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है h, इसको जीरो करूंगा। तो जैसे जैसे ये h जीरो होगा, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो है, जो h डिस्टेंस दूर था, अगर h जीरो हो रहा है तो ये पॉइंट पहले पास आएगा, और पास आएगा, और पास आएगा, और पास आएगा। तो जैसे जैसे h जीरो की तरफ जाएगा, ये पॉइंट एक्चुअली में मूव करता 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 a की तरफ आएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि f ऑफ a माइनस एच किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा। यानी कि इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। तो ये तीनों चीजें हमारी सेम होती है, आइदर कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट यूजिंग दिस और बोथ आर कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं एक एग्जांपल लेके जाता हूं एंड आई विल ट्राई टू कैलकुलेट थ्रू दिस एंड थ्रू दिस। लेट्स सी दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो क्या आ रहे। सर सर जी आपने जैसे बताया कि वो अगर हम h डिस्टेंस दूर पे रखेंगे उसे जी जी जी, और वो हमारी राइट हैंड साइड होगी, वो f ऑफ a माइनस h आ जाएगा, आउटपुट आएगा वो, इनपुट a माइनस एच पे आउटपुट आएगा f ऑफ a माइनस एच। हाँ जी। मतलब सर तो मैंने पूछना था कि f ऑफ a माइनस h में h बाहर क्यों नहीं है ब्रैकेट से, मतलब इट्स इनपुट 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 इनपुट, क्योंकि इनपुट इज नॉट a, इनपुट इज a माइनस एच। तो जो इनपुट होता है f ऑफ x के अंदर, जो इनपुट होता है वो यहां पे होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो f ऑफ a माइनस एच इज अ कंप्लीट इनपुट। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा f ऑफ a माइनस एच, इसका मतलब यह है कि f ऑफ a पे जो भी आउटपुट आएगा उसमें से h सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके सर। राइट, हमने तो इनपुट दिया है a माइनस एच, तो a माइनस एच के अकॉर्डिंगली f ऑफ a माइनस एच जो बिहेवियर होगा वो आ जाएगा। यस सर। राइट, अब देखो एग्जांपल, लेट्स से f ऑफ x इज
वही अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, राइट। अब इसके लिए पहले मैं ये लगाता हूं, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहां पे तो वही मेथड लगेगा जो हमने पहले निकाला था, क्या, फैक्टराइजेशन। तो ऊपर फैक्टराइजेशन की तो क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब अगर 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है तो 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस 2 करूंगा तब भी वो 0 जाएगा नेगेटिव साइड से, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 से छोटी होगी। तो 2 से छोटी वाली वैल्यू माइनस 2 करूंगा तो ये जाएगा 0 की तरफ, बट फ्रॉम नेगेटिव साइड। वही चीज ऊपर जा रहा है एग्जैक्ट 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और दोनों बराबर हैं तो यस कट कर दिया। तो क्या बन गया, x प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड प्लस 2 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड, बट इट डज नॉट मैटर, आंसर इज 4। तो ये तो पहले वाला मेथड ही हो गया। तो एक्चुअली जो हम लिमिट कैलकुलेट करते आ रहे थे, देखो इसमें देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। आई होप क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट, अब ये वाला मेथड देखना, प्लस एच वाला। अब मैं लिमिट x टेंड्स टू a नहीं लगाऊंगा, अब लगाऊंगा h टेंड्स टू 0। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, इसकी जगह क्या लिखूंगा, a माइनस एच। अब a क्या था, जिसकी तरफ x ओरिजिनली जा रहा था, तो वो क्या था 2, वो क्या है 2। तो यहाँ पे a क्या एक्ट करेगा 2, तो फंक्शन की f ऑफ x के अंदर x की जगह क्या पुट करूंगा 2 माइनस एच, यानी कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट करूंगा मैं 2 माइनस एच। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच माइनस 2। ये एक नया तरीका तुम्हारे लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 2 कटा माइनस ये 4 4 कटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे h कॉमन लिया और क्या बचा h माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h। अब कौन सी चीज 0 की तरफ जा रही है, h, और ऊपर नीचे वो h कॉमन आके बाहर आ गया, तो जो 0 था वो कटा, राइट। तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस साइन ऊपर ले जाओ 4 माइनस एच। अब ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। अब h को 0 पुट कर दो, h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 4 माइनस 0 4 की तरफ जाएगा, तो आंसर सेम आ रहा है, ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा। बट ये प्रोसेस तुम्हारे लिए नया है। रिया क्लियर हुआ, पलक, देव, ये यस सर। राइट। तो ये दोनों चीजें समझ आई, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट करेंगे, पहले ये नोट करो, शाबाश। चलें, हाँ जी सर। राइट। चलो एक्चुअली में ये क्वेश्चन मेरे को राइट हैंड साइड से भी कराना है, तो लेट्स डिफाइन द राइट हैंड लिमिट नाउ। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने डिफाइन की, ये राइट ए को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, दैट विल एक्ट एज द राइट हैंड लिमिट ऑब्वियसली। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, रिया, पलक, हाँ जी सर। राइट। अब अगर h की फॉर्म में मैं देखूं तो अब मैं क्या करूंगा, h आगे जाके एक पॉइंट डिफाइन करूंगा a प्लस एच, एंड यहां पे जो आउटपुट आएगा f ऑफ a प्लस एच, राइट। अब उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा कि जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट अपने आप राइट हैंड साइड से, बड़ी वाली साइड से a को अप्रोच करेगा। तो आउटपुट किसको अप्रोच करेगा, वो मेरा राइट हैंड साइड वाली लिमिट बन जाएगी, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, इफ ये जो आएगा ये मेरा राइट हैंड लिमिट आएगा। तो राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए अगेन क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। अब सेम क्वेश्चन, राइट, सेम क्वेश्चन। तो देखो यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस है, तो अगेन अगर ये 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड माइनस 2 करूंगा तो वो 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा, तो ऊपर भी 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा, तो कट के यही बचेगा, दैट्स इट 4। तो यानी कि इस चीज के अंदर यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 4। बट अगर मैं राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करूं अब इस क्वेश्चन की इस मेथड के थ्रू, तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
एंड अब एफ ऑफ ए प्लस एच पुट करना है। ए क्या है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं, 2 की तरफ, तो 2 प्लस एच। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर x की जगह मैं 2 प्लस एच डालूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच -2। यह क्लियर हुआ पलक? सर एक बार करके बता दो। नहीं नहीं, ये तो मैं कर ही रहा हूं, बट ये समझ आया कैसे? ये x की जगह 2 प्लस एच डाला ना, a प्लस हाँ एच, जी वो तो समझ आ गया, वो तो आ है गया। ना। इसको तो आगे मैं कर रहा हूं, तो इसका क्या बना 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h -4 डिवाइडेड बाय 2 कटा तो h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 4 कटा। अब ऊपर h कॉमन आया, h प्लस 4 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कटा, तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। अब h को 0 पुट करो तो क्या बन जाएगा 4। तो यस, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 4 आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यस इस क्वेश्चन की एट लिमिट x टेंड्स टू 2, यस लिमिट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो लिमिटिंग वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, क्योंकि बराबर है, वही इसकी एक्चुअल लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट बोलूंगा कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मैं ना नेगेटिव लगाऊंगा ना पॉजिटिव लगाऊंगा, अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा, ठीक है, दैट इज f ऑफ x। इस क्वेश्चन के लिए वो क्या आ रहा है 4। एक्चुअली में इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब है इसके अंदर इंक्लूडेड है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एंड ये अगर मैं इस चीज को बोल रहा हूं ये 4 है, तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या है भैया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, और वो दोनों किसके बराबर है 4 के। इस चीज का मतलब ही यही होता है। अगर मैंने ऊपर कोई साइन नहीं लगाया, अगर लगाया हुआ है तो आई डोंट केयर अबाउट द अदर लिमिट, मैं सिर्फ उसी लिमिट की बात कर रहा हूं। अब अगर नहीं लगाया तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द लिमिट्स, एंड बोथ द लिमिट्स आर एक्चुअली इक्वल, एंड बोथ विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? रिया, पलक, यस सर। ये नोट करो राइट हैंड लिमिट वाला अप्रोच जल्दी। देव, तेरी तो आवाज ही नहीं पहुंच रही बाबा मेरे तक। अब यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत है, या मैं इकट्ठा कर सकता हूं? जैसे अभी तक हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, डे 1 ऑफ लिमिट से अभी तक जो करते आ रहे हैं, उसके अंदर हमने कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाली, राइट। तो मेरे को कैसे पता चलेगा भैया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी है, राइट? ध्यान से सुनना, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है, जो भी फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अगर फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है, तो यस हमें अलग अलग निकालना है, और अगर सेम है इकट्ठा निकाल सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर। आप समझे? अब जैसे ये वाला फंक्शन था, राइट, उसने क्या बोला, ये फंक्शन है, उसने ये बोला कि 2 के पहले कुछ हो रहा है 2 के बाद कुछ हो रहा है, नहीं, तो 2 के पहले 2 के बाद दोनों तरफ से बिहेवियर सेम है, यानी कि 2 को इधर से अप्रोच करो इधर से अप्रोच करो, मेरा यही फंक्शन लगेगा, तो बिहेवियर सेम है। यस, इस केस में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं इकट्ठा निकाल सकता हूं, एंड यस इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? जी राइट? तो कंसेप्ट क्या है कि इफ बिहेवियर of function from left hand side and right hand side is same, then evaluate left hand limit and right hand limit, ठीक है, collectively एंड सेपरेटली नहीं करना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं लेके जाना, प्लस एच माइनस एच ऐसा कुछ नहीं लेके जाना, ठीक है। बट इफ बिहेवियर इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स, then evaluate them
separately and then see if left hand limit is equal to right hand limit or not. ठीक है, and then see if left hand limit is equal to right hand limit or not. अब इसका एग्जांपल, ठीक है। अच्छा यार कैसे पता चलेगा बिहेवियर डिफरेंट है या नहीं, राइट? कैसे पता चलेगा? देखो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जिनका बिहेवियर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से चेंज कर जाता है, जैसे मॉड। मॉड का इधर से देखोगे नेगेटिव, इधर से देखोगे पॉजिटिव, क्योंकि मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ध्यान से देखना जरा। दिया शायद आपने मोड नहीं देखा हुआ तो में भी देखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इन केस अगर ये चीज क्लियर ना हो तो बताना प्लीज, ठीक है। देखो अब मान लो वो क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x बाय x, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है मॉड x क्या होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज, हाँ जी रिया क्लियर है ये चीज, देखिए या नहीं? हाँ जी सर। देखिए गुड गुड। तो इसका मतलब ये है कि भैया मॉड x का 0 के छोटी वाली साइड से लेस देन 0 पे बिहेवियर अलग है एंड बड़ी वाली साइड से बिहेवियर अलग है। भैया क्लियर हुआ? पलक सर आंसर तो सेम ही आएगा दोनों नहीं का। नहीं 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 नहीं, बिहेवियर अलग है, हमें अलग अलग ही इवेल्युएट करना है, वो इवेल्युएशन के बाद पता चलेगा कि सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। देखो एक बात समझो रिया, मोड एक्स जो यूज हो रहा है वो ये बोल रहा है कि 0 या 0 के बाद मोड एक्स क्या लगेगा, मोड एक्स क्या बन जाएगा, एक्स, एंड इसके पहले मोड एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। अब सोचो 0 को अगर मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं छोटी वाली साइड से, तो मैं प्लस एक्स नहीं ले सकता, मेरे को माइनस एक्स ही लेके जाना पड़ेगा मोड एक्स को। ओके ठीक है सर। एंड अगर मैं बड़ी वाली साइड से अप्रोच करूंगा तो मैं मोड एक्स को माइनस एक्स नहीं लेके जा सकता, मेरे को प्लस एक्स ही लेके जाना पड़ेगा, मोड को ओपन करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस। सर हाँ। क्या कहते हैं, मॉड में से आंसर नेगेटिव आ सकता है? एक्चुअली ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि एक्स क्या है, लेस देन 0। दैट मींस एक्स इज नेगेटिव, हाँ या ना? हाँ जी। तो एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करोगे तो क्या जाएगा, ओके ठीक है तो माइनस एक्स एक्चुअली में दिखता नेगेटिव है बट एक्चुअली में वो क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है। क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो हम ऐसे बोल नहीं सकते। अच्छा अगर मैंने सिंपली एक्स लिखा, इट डजंट मीन इट इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू -2 हुई तो हाँ जी सर ठीक इट्स ए है। वेरिएबल, हाँ जी। राइट गुड। नाउ इसका मतलब ये है कि भैया इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर क्या है, डिफरेंट, तो ऑब्वियसली हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग ही इवैल्यूएट करनी है। तो मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव मॉड x बाय x, ये पहला वाला मेथड। अब मेरे को मालूम है 0 फ्रॉम नेगेटिव है, छोटी वाली साइड है, तो मॉड x क्या ओपन होगा, माइनस, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव माइनस x बाय x। आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन? मोड x को माइनस x डाल दिया, दिया पलक देव क्लियर है? समझ आ गया। हाँ जी समझ आ गया सर। गुड। तो ये x x कटा तो क्या बन गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो दैट वुड बी अगेन mod x बाय x, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड mod x ओपन होगा x, वो आ जाएगा x बाय x, कट के क्या आ गया, तो भैया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो बोथ आर नॉट इक्वल ऑब्वियसली, हेंस इस क्वेश्चन का मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी दिया क्लियर हुआ, पलक देव? सर मतलब आंसर दोनों से डिफरेंट आ रहा है। -1 +1 ऑब्वियसली डिफरेंट आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 राइट हैंड लिमिट +1, का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने बोला ना इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा इसका मैं +h -h वाला भी मेथड लगा सकता हूं ऑब्वियसली, ठीक है। अब +h -h वाला मेथड कैसे लगेगा, देखो इसी को करने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एक चीज याद करो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था
ए से एच इधर गया था, एच इधर गया था, मैंने क्या बोला था, एच डिस्टेंस इधर इधर जा रहा, एच डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं अगर h टेंड्स टू 0 बोल रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली यहां पे क्या बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा h 0 फ्रॉम पॉजिटिव आ रहा है, h 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है, नहीं, h हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि h अगर पॉजिटिव है तो 0 को वो पॉजिटिव साइड से हमेशा जाएगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, h इज अ डिस्टेंस, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नोट कर लेना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में जब भी हमने ये वाला चीज लिखी थी a प्लस एच ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए माइनस एच, वहां पे स्टार मार्क करके नोट कर लो कि h इज ऑलवेज पॉजिटिव, डायग्राम के ऊपर ही चाहे नोट कर लो, स्टार मार्क करके बड़ा बड़ा नोट कर लो, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। ठीक, तो h टेंड्स टू 0, आ जाओ इधर, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 में इधर क्या आ जाएगा, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो a माइनस एच, तो x की जगह क्या आएगा, a माइनस एच, मतलब a क्या है 0, तो 0 माइनस एच, तो दो जगह आएगा, ऊपर 0 माइनस एच का मोड, नीचे 0 माइनस एच, हाँ है ना, रिया क्लियर हुआ, पलक। हाँ जी सर। अब माइनस एच का मोड प्लस एच ओपन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव को हटा देता है, राइट। अब वी नो दैट एच इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, एच ऊपर आएगा और नीचे तो माइनस एच है, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये कटा तो क्या बचा, तो वही तो आ रही थी -1। ऑनलाइन क्लियर हुआ, रिया, हाँ जी सर, हो गया क्लियर। रिया माइक ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ, अब देखो राइट हैंड लिमिट, इसका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का मॉड डिवाइडेड बाय h, तो h तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो h का मॉड h ही आएगा, तो h बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, लेफ्ट हैंड लिमिट अगेन सेम आ रही है, राइट हैंड लिमिट अगेन सेम आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो जैसे मर्जी निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है, बट मेन पॉइंट यहां पे क्या था, बिहेवियर डिफरेंट है भैया, तो इसको अलग अलग ही इवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर हुआ, यस सर। ये नोट करो, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं जल्दी, शाबाश। देखो अच्छा एक चीज, चलो इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अगर ऐसा होता, अब वो 1 को अप्रोच कर रहा, अब वो 0 को नहीं अप्रोच कर रहा, अब वो 1 को अप्रोच कर रहा, राइट। फिर मैंने मोड एक्स का देखा क्या होता है, 0 या 0 के बाद मोड एक्स क्या होता है 1, सॉरी मैं भी 1 एक्स, और पहले मोड एक्स क्या होता है माइनस एक्स, तो 1 तो भैया इधर है, तो 1 के जस्ट पहले और जस्ट बाद दोनों में क्या है मोड एक्स एक्स। रिया क्लियर हुआ, पलक, यस 1 के जस्ट पहले और जस्ट बाद, दोबारा समझा दो। रिया मैंने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 मोड एक्स बाय एक्स, तो मोड हाँ एक्स जी का सर। बिहेवियर मैंने देखा कि वो तो 0 के बाद, 0 या 0 के बाद क्या होता है मोड एक्स इज एक्स, एंड पहले होता है मोड एक्स इज माइनस एक्स, हाँ जी सर। तो 1 के जस्ट पहले और जस्ट बाद भैया मोड एक्स तो एक्स ही रहेगा, तो यानी कि इस चीज का बिहेवियर इस पर्टिकुलर चीज के अराउंड क्या है सेम, वो चेंज नहीं हो रहा, हाँ या ना रिया। यस सर। तो इसका मतलब ये है मैं यहां पर लिमिट साथ में इवेल्युएट कर सकता हूं, एंड चाहे 1 को इधर से अप्रोच करूं इधर से अप्रोच करूं, मोड एक्स हमेशा क्या रहेगा मेरा x, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 x बाय x, तो कट के क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या रहेंगी 1, क्लियर हुआ। अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, क्योंकि बिहेवियर सेम था तो मेरे को बिहेवियर जज करना है कि जिस वैल्यू को मैं अप्रोच कर रहा हूं उस वैल्यू के आगे पीछे बिहेवियर फंक्शन का सेम है या डिफरेंट है, तो ये x के ऊपर डिपेंड करता है। कहां 0 से 1, मैंने कहां 0 यूज किया भाई, मैं 1 के आगे पीछे की बात कर रहा हूं, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, क्या कर रहा है चेतन ने, मैं 1 के जस्ट आगे पीछे बोल रहा हूं कि बिहेवियर मोड एक्स का x ही है, तो मोड एक्स का 1 के आगे पीछे
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से दोनों साइड से मोड एक्स को मैं एक्स ही लिखूंगा, तो बिहेवियर सेम है, इसलिए दोनों लिमिट्स मैं इकट्ठे निकाल रहा हूं। बात समझे अभी? तो जीरो का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, ये नोट करो, नोट करो सर एक बार फिर से समझा दो। भैया। रिया देखो, 1 के आगे पीछे जो हम h लेते हैं, राइट, वो h कितना होगा भैया? इधर जो h लेते हैं हम, a से h पहले h बाद, राइट। बच्चों को लग सकता है भाई मतलब 1 के पहले तो भैया दो बिहेवियर आ रहे हैं, है ना, तो वो 1 के पहले या किसी भी नंबर के पहले वो जो h लेते हैं वो कितना होता है? h टेंड्स टू 0 होता है, दैट मीन बहुत पास वाली वैल्यू होती है। बात समझ में आई? तो मैं 1 से पहले इतना दूर नहीं लेके जाऊंगा, 1 से जस्ट पहले की बात करूंगा। रिया क्लियर हुआ? यस सर। तो 1 के जस्ट पहले और जस्ट बाद जो बिहेवियर है वो मोड एक्स का एक्स ही है, क्योंकि 0 के बाद मोड एक्स की सेम डेफिनेशन चल रही है एक्स। तो ये मोड सर एक्स कब जो तक है चलेगी सेम? इंफिनिटी तक। ओके ठीक है सर। ठीक है ना? तो मोड एक्स की जगह मैंने डायरेक्टली एक्स लिख दिया, क्योंकि 1 के पहली साइड या बाद वाली साइड दोनों साइड से मोड एक्स जो है वो एक्स है, तो कट के दोनों लिमिट में साथ में निकाल सकता हूं, क्योंकि 1 के आगे पीछे मोड का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए। समझ आया? यस सर। गुड। मेरा हो रहा है ऑलरेडी, हो रहा है ऑलरेडी। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन अलग टाइप का, ठीक है? ये टाइप का फंक्शन समझना क्या चीज है, ठीक है? प्लीज ध्यान से। f of x is equal to x plus 4 when x is less than equal to 2 and sorry 2x plus 2 plus 5x when x is greater than 2। वो क्या बोल रहा है? फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, ये फर्स्ट। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 4 f of x, ठीक है? ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो, पहले फंक्शन को समझो, ये फंक्शन क्या है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं जिसकी जगह जगह डेफिनेशन चेंज कर रही है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। मतलब एक्स एक्सिस को अगर मैंने पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर पीस की अपनी अपनी डेफिनेशन होगी, तो डिफरेंट एक्स पे वो डिफरेंट बिहेव करेगा, तो हर पीसीज में अलग अलग डेफिनेशन, तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, नाम है जस्ट, ठीक है? तो अब देखो वो क्या बोल रहा है, 2 या 2 के पहले f of x क्या है? x plus 4, एंड 2 के बाद f of x क्या है? 2 plus 5x। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट, 2 plus 5x। तो इसका मतलब ये है कि 2 के आगे पीछे बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो 2 पे जो लिमिट निकालनी है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट साथ में नहीं मैं निकाल सकता, तो यहां पे अलग ही निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड फंक्शन, और फंक्शन क्या लगेगा? 2 का छोटी वाली साइड से इधर से फंक्शन लगेगा x प्लस 4, तो इधर डायरेक्टली मैं लिखूंगा x प्लस 4। अब 2 को पुट करो, ये 2 की पावर माइनस, इट डज नॉट मीन -2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 फ्रॉम छोटी वाली साइड, तो 2 पुट किया तो इधर आ गया डिटरमिनेंट फॉर्म थी, तो इस फंक्शन की 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है भैया? 6। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन दिया, पलक, देव? clear. तो क्लियर है। राइट, नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मतलब इधर से, तो फंक्शन लगेगा ये, दैट इज 2 प्लस 5x, तो x को 2 पुट किया, 10 plus 2 12। now left hand limit is not equal to right hand limit, so limit does not exist at x equal to 2। 2 पे, सिर्फ 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी पे करती नहीं करती वो देखते हैं।
अब जैसे अगला क्वेश्चन 4 पे, भैया ये चेक करो 4 आ रहा है इधर नंबर लाइन पे, ये 0 फिर 2 फिर 4, और 4 के जस्ट आगे पीछे बिहेवियर क्या है? सेम। बात समझ आएगी? रिया पलक क्लियर हुआ? 4 के आगे पीछे बिहेवियर सेम है, यस सर। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में साथ में निकाल सकता हूं। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 4 और फंक्शन क्या रहेगा इधर से बिहेवियर सेम, दैट इज 2 प्लस 5x, तो दैट इज 22। तो यस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 22। आई होप क्लियर हुआ। बट पंगा पता क्या पड़ता है? h वाली फॉर्म का। तो पहली बात, इधर क्या h वाली फॉर्म लगानी जरूरी है? क्योंकि देखो मेरे को पहले दे रखा है कि 2 को छोटी वाली सेट से ये है, 2 को बड़ी वाली सेट से ये है, तो फंक्शन ही अलग अलग हो गया। तो यस, यहां पर h वाली फॉर्म लगाना जरूरी नहीं है, बट लगा भी सकता हूं, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते। तो इधर से क्या आ जाएगा? क्योंकि फंक्शन ही पहले अलग आगे पीछे अलग अलग दे रखा है ना, कि क्या h वाला वो हमारे ऊपर है, जब मर्जी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, ना कभी नहीं। अब ये क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर फंक्शन क्या आएगा x प्लस 4, और इसी फंक्शन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, a माइनस h। a क्या है? जिसकी तरफ x अप्रोच कर रहा है 2, तो 2 माइनस h। तो इस फंक्शन के अंदर 2 माइनस h लिखो तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस h x की जगह। अब h को 0 पुट करो, डन, बात खत्म, राइट। अब राइट हैंड लिमिट में इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इधर आ जाएगा f ऑफ a प्लस h। a क्या है 2, तो f ऑफ 2 प्लस h, तो इसके अंदर x की जगह 2 प्लस h पुट करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस h। h को 0 पुट करो, 10 प्लस 2 आ भी रहा है, सेम तरीका है। हाँ जी, क्लियर हुआ? काइंड ऑफ मतलब कहां डाउट आ रहा है? एक सेकंड, सर मतलब ऑल एट वंस इतना कुछ है तो प्रोसेस करने में टाइम तो लगेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रिवाइज करो, डाउट आएगा तो कल दोबारा हैंडल करेंगे, ठीक है? ओके सर। ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन नोट कर लो। देखो अब आज का ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट का, ठीक है, उसको इस तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है? बोला ऐसे काम नहीं करना बेटा, अजीब सी आवाज नहीं निकालना। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 लिख लिया ना? देखो ठीक है, याद है? तेरा डाउट था, दो टाइप से हमने किया था इसको, राइट? एक a sin x प्लस b cos x √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और एक हमने 1 प्लस tan x से मल्टीप्लाई। दोनों ट्रिकी थे बाय द वे। अब h से ट्रिकी नहीं रहेगा। अब ध्यान से देखो, पाई बाय 4 के पहले आगे पीछे कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये फंक्शन वही है, कोई मोड वोड नहीं आ रहा, कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं है, x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 पे, x ग्रेटर देन पाई बाय 4 पे, यही है। यानी कि दोनों साइड से बिहेवियर क्या है, सेम। इसका भाई यही फंक्शन है ना, पाई बाय 4 के आगे पीछे, कुछ यहाँ पे अलग अलग थोड़ा ना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, कुछ मोड भी नहीं है, तो यानी कि दो साइड से फंक्शन का बिहेवियर क्या है, सेम। इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, सेम, राइट? तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही राइट हैंड लिमिट, वही लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से कुछ भी एक निकाल दूं, वही लिमिटिंग वैल्यू होगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन रिया पलक? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक लिमिट निकाल दूंगा, वही लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं प्लस h वाली, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे क्या पुट करेंगे, a प्लस h। a क्या है, पाई बाय 4, तो क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4 प्लस h। क्या बन गया, 1 माइनस tan पाई बाय 4 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 प्लस h, that is equal limit h tends to 0 1 minus tan pi by 4 plus h। now tan pi by 4 plus h दिया, याद करो, 1 plus tan h over 1 minus tan h। यस सर। तो ये बन गया 1 minus
1 minus 10h 1 plus 10h over 1 minus 10h over h। एलसीएम लिया ये इधर, तो 1 minus 10h minus 1 minus 10h over h into 1 minus 10h, limit h tends to 0। now ये 1 and ये -1 कटा, minus 2 10h by h 1 minus 10h as it is, limit h tends to 0। हाँ जी क्लियर है। अब h tends to 0 है तो 10h by h क्या होगा, 1 बात खत्म। तो बन गया -2 into 1 into h को 0 पुट किया, tan h is tan 0 is 0, tan 0 0, तो 1 minus 0 तो -2 आंसर, बात खत्म। इससे Sir. बहुत इजी हो गया। हाँ जी Sir. रिया बोलो। सर आपको कैसे पता लगा कि आपने इसमें वो a माइनस h डालना है? देखो अगेन रिया बात समझो, π/4 के आगे पीछे कुछ अलग अलग फंक्शन दे रखा है या सेम दे रखा है मेरे को? सर सेम ही है। परफेक्ट, हर जगह यही लगेगा, हाँ या ना? हाँ जी। तो बिहेवियर π/4 के आगे पीछे चेंज नहीं हो रहा, हाँ जी मोड वोड भी नहीं है तो चेंज नहीं हो रहा। जी सर। इसका मतलब इस चीज की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड साइड से दोनों से बिहेवियर सेम है, तो मैं दोनों साइड से अप्रोच करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए इसकी। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली लिमिट निकालने के बजाय मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी और वही लिमिट के बराबर होगी। तो सर ये वाला अगर सब्जेक्टिव होता कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, ओके। सब्जेक्टिव में बिल्कुल कर सकते हैं स्कूल में, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी, वो मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट, डन। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क, यू आर डन आफ्टर दिस, थैंक यू। कौन सा क्या नहीं समझ आया वो? -10h -10h -2 10h, तू पहले फोर्थ बोल रहा था, एलसीएम लिया, ये इधर आ गया बेटा, 1 minus 10h -1 minus 10h 1 minus 10h and h 1 1 कटा, -10h -10h -2 10h h 1 minus 10h, ये 1 हो गया, -2 into 1 डिवाइडेड बाय h को 0 पुट किया, tan 0 0 तो बचा 1, तो -1। चलो डन।